जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा, प्रभु श्री राम जी की आशीर्वाद आप लोगों को सदा मिले। इसी मनोकामना के साथ मैं एक नया वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसका सबसे ज़्यादा अगर आप पूछें कि क्या चीज़ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो है माँ जानकी के विषय में। माँ जानकी इस धरा पे धरती के गर्भ से पैदा होके आई और इस धरा की सबसे शक्तिशाली जनक नंदिनी राज दुलारी थी, जिनका आज भी अगर पूजा कीजिए तो बहुत चमत्कार देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनक नंदिनी राज दुलारी माँ जानकी सीता मैया की। जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम, भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। ये 9 ग्रह बैलेंस में हो जाते हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माँ जानकी के अगर इन मंत्रों का आप जाप करें तो सब कुछ आपका कल्याण होगा और आपकी हर तरफ से रक्षा होगी। देखिए, इस कलयुग में माँ जानकी के नाम का जाप करने से क्या देखेंगे, हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रभु श्री राम, तीनों लोकों के स्वामी, समस्त जगत के स्वामी, आपके प्रभु श्री राम जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और आपका कल्याण करेंगे। अब आते हैं माँ जानकी के विषय में। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, आपने रामचरितमानस भी पढ़ी होगी, कालिदास के भी आपने पढ़े होंगे, और भी कई तरह के रामायण हैं, आपने हो सकता है पढ़े होंगे, कुछ लोग तो पढ़े ही होंगे। अगर इस धरती पे किसी की तुलना की जाती है तो सावित्री और सीता की बात आती है, पवित्रता में, सतीव्रता के ऊपर। तो माँ सीता जी जो है, अपने ज़िंदगी भर अपने पति के लिए कष्ट झेली है और हर सुख का उन्होंने अपना बलिदान दिया है अपने पति के सुख देने के लिए। देखिए, राम जी के साथ उनका वनवास हुआ, 14 बरस जंगलों में रही। उस 14 बरस के अंतराल में आप देखिए, 1 बरस लंका में रावण हर के ले गया, वहाँ रही, पति वियोग में भी रही और दुश्मन के कैद में भी रही। उसके बाद फिर अपने प्रभु श्री राम युद्ध जीत के अपने अयोध्या लेके आए। फिर यहाँ आए तो वहाँ के प्रजा में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के घर तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। ये बातें निकल के छन के प्रभु श्री राम, मर्यादित राम जी के कानों में पड़ी। उन्होंने उस बात को लेके पत्नी का त्याग किया। लक्ष्मण जी के माध्यम से उन्होंने उनका वनवास कर दिया, वन में ले जाके छोड़ दिया गया, जबकि वो उस टाइम में गर्भवती थी। प्रेग्नेंट लेडीज को जंगल में ले जाकर छोड़ना कहाँ तक अनुचित है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो मर्यादित पुरुषोत्तम थे और खुद परमात्मा थे, उनकी क्या लीला थी। वहाँ माँ जानकी ने किस तरह से लव कुश का परवरिश किया, ये सब आपको पता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जंगल में ही रह के उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, फिर लेके आए। जब माँ जानकी फिर अयोध्या आती हैं, तब क्या होता है कि फिर उसी तरह से प्रजा में फुसफुसाहट शुरू होती है। बड़े राम के दरबार में आपने देखा होगा कि फुसफुसाहट हुई, अभी रामायण सीरियल में आपने देखा होगा। लास्ट में क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी ने उनको अग्नि परीक्षा के लिए बोल दिया। अग्नि परीक्षा उसके पहले भी उन्होंने 2 बार दे दी थी, रावण के पास से आने के बाद भी। अब वो इतनी कुपित हुई कि उन्होंने धरती माँ से ही स्थान मांग लिया। धरती माँ ने अपनी कृपा दिखाई, धरती फटी, धरती में माँ जानकी जी समाहित हो गई। प्रभु श्री राम रोते रहे, कलपते रहे, बिलखते रहे। अपना क्रोध का उन्होंने तांडव दिखाना चाहा, लेकिन उनको रोक दिया ऋषि मुनियों ने और ब्रह्मा जी ने। आज भी सीता जी के जो लोग स्मरण करते हैं तो प्रभु श्री राम की उन पर कृपा बरसती है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से माँ जानकी को कभी अलग किया ही नहीं।
और हनुमान जी प्रभु श्री राम माँ जानकी के चरणों के अपने को दास मानते थे और आज भी वो उनकी वंदना करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ओम श्री सीताय नमः, ओम जानकी राज दुलारिये नमः। कई लोग बोलते हैं ओम श्री सीतारामाय नमः। इन मंत्रों को करने से आपकी ज़िंदगी में कोई भी विपत्ति, दुख, संकट, कष्ट आते हैं तो वो सब टल जाते हैं। माँ जानकी की पूजा करने से पवित्रता बढ़ती है, सत्यता बढ़ती है, ईमानदारी बढ़ती है और एकांत में भी आपको जीने की प्रबल शक्ति मिलती है। आप एकांत में भी, शत्रुओं के बीच में भी रह के आपकी रक्षा हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का तात्पर्य सिर्फ ये था कि हम सभी देवी देवता की पूजा करते हैं और जिस माँ जानकी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति की सेवा में न्यौछावर कर दिया, उनका कोई पूजा क्यों नहीं होता है। आप माँ जानकी का पूजन करें, माँ जानकी से जो भी दुख है वो आप बोलें, प्रभु श्री राम की कृपा निश्चित रूप से आप पे बरसेगी। ये आजमाए हुए हैं, मेरे कई भक्तों ने माँ जानकी जी की रोज़ वंदना करते हैं और उनकी कृपा उनके ऊपर बरसती है। एक बार ऐसा एक राक्षस था, रावण का बड़ा भाई बोला गया है, शेषवदन करके एक राक्षस था जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी के काबू में नहीं आ रहा था। उसका भी माँ जानकी ने दंड दिया था, उसको मार दिया था। और माँ जानकी वो हैं जो एक बार काली रूप में भी आई थी और भयंकर राक्षसों का नरसंहार कर दिया था। तो माँ जानकी के अंदर वो शक्ति है कि आज भी आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि माँ जानकी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय राज दुलारी माँ जानकी, जय श्री हनुमते नमः।